मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जो नेक्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे दैट इज फ्लावर। उसमें सारी एग्जांपल्स और थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्लावर क्या है। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है जिसमें शूट एपिकल मेरिस्टेम गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम और जिसमें एक्सिस कंडेंस हो जाता है, इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट और एक्सिस बन जाता है थैलेमस या रिसेप्टिकल, जहां पे नोड्स पे इंस्टेड ऑफ लीव्स फ्लोरल अपेंडिसेस कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम बॉर्न होते हैं। तो फ्लावर जो है वो सिंगली भी बॉर्न हो सकता है और इन्फ्लोरेसेंस भी हो सकता है। अगर वो सिंगली बॉर्न हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिटरी। अगर वो इन ग्रुप्स हो रहा है फ्लावर दैट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। तो दो तरह का इन्फ्लोरेसेंस है दैट इज रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या है, दैट इज फ्लोरल एक्सिस क्या है, दैट इज अनलिमिटेड ग्रोथ का है और जो फ्लावर्स हैं दे आर बोर्न इन दैट इज एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन क्या है कि यंगेस्ट फ्लावर एट द एपेक्स है और जो ओल्डेस्ट फ्लावर है दे आर एट द बेस। इसको उल्टा कर दीजिए दैट इज हाइमोस इन्फ्लोरेसेंस। हाइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या है कि जो फ्लोरल एक्सिस है दैट शोज लिमिटेड ग्रोथ दैट एंड्स इन ए फ्लावर, जो मेन एक्सिस है, और जो फर्दर फ्लावर है इट विल बी बोर्न एट द बेस। बेस में से एक ब्रांच आएगी उसमें जो है फ्लावर बॉर्न होगा। तो इसमें जो फ्लावर है दे आर बॉर्न इन बेसिपिटल सक्सेशन दैट इज जो यंगेस्ट है वो विल बी एट द बेस। रेसमोस में यंगेस्ट एट द एपेक्स था। तो नेक्स्ट बात करते हैं सिमिट्री की। सो तीन तरह की सिमिट्री होगी, एक्टिनोमॉर्फिक जिसको रेडियल सिमिट्री भी बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक जिसको बाइलेटरल सिमिट्री भी बोलते हैं और एसिमेट्रिक जिसको इरेगुलर भी बोलते हैं। सो रेडियल में अपने को तीन एग्जांपल, एक्टिनोमॉर्फिक में अपने पास जो एग्जांपल्स है मस्टर्ड, दतूरा और चाइना रोज, और बाइलेटरल में अपने पास एग्जांपल्स हैं जो फैबेसी फैमिली के प्लांट्स हैं दैट इज पी, गुलमोहर, बीन और केशिया। इरेगुलर में अपने पास एग्जांपल है कैना की। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देती हूँ। रेडियल सिमिट्री नाम से ही पता चल रहा है कि व्हेन अ फ्लावर कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स इन मोर देन वन प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। रेडियल जैसे बॉल की सिमिट्री होगी, अगर ऐसे काटेंगे तो भी इक्वल हाफ बनेंगे, अगर डायगोनल काटेंगे, अगर ऐसे काटेंगे एंड फिर भी डायगोनल किसी भी डायरेक्शन में काटेंगे तो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। बाइलेटरल में क्या है कि व्हेन अ फ्लावर कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स इन ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। अगर इसको मार्कर को बीच में से काट देंगे तो दो हिस्से बन जाएंगे। सो दैट इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। एसिमेट्रिक हो गया व्हेन फ्लावर कैन नॉट बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स इन एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। सो दैट इज हो गया एसिमेट्रिक। इसमें अपने पास एग्जांपल आ गई कैना की। तो नेक्स्ट जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगी हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस फ्लावर में।